बरसात से पहले सभी नाले का निर्माण हो, आउटलेट सारा ठीक हो जाए, बरसात में लोगों को कठिनाई का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बरसात में हर मोहल्ले में पानी लगता है। तो ये पानी नहीं लगे, इसके लिए हमने सभी अधिकारियों को उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई पड़ता है, इसलिए कि वो सड़क कार चला रहे हैं तो कैसे काम करना है हमको पता है, और जो उचित काम है वो हम लोग करें। किस तरह से 13वीं नहीं हुआ जो हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, तो सिंदूर ऑपरेशन के नाम से चलाया गया और 100 से ज्यादा आतंकी को ढेर कर दिया गया। एक साथ कई जगहों पे हमला किया गया। एक परमाणु संपन्न देश पे किस तरह से उनके सीने पे रॉकेट दागा गया। पूरी नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार पर। इस वक्त की खबर कटिहार से। कटिहार में समीक्षा बैठक। नीरज सिंह ने योजनाओं के लाभ और जल जमाव समाधान पर दिया जोर, विपक्ष पर साधा निशाना। कटिहार जिले के सभागार में महिला संवाद कार्यक्रम सह आपके शहर आपकी बात के तहत डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और जिले की स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करना था। बैठक में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता और कटिहार प्रभारी नीरज सिंह और बबलू मुख्य रूप से शामिल थे। उनके साथ जिला पदाधिकारी मनीष कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक विभव शर्मा, विधान परिषद सदस्य अशोक कुमार अग्रवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद भगत, प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिले के अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में योजनाओं पर विस्तृत चर्चा। समीक्षा बैठक में सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे स्वयं सहायता समूह, जीविका दीदी के सशक्तिकरण, ग्रामीण और शहरी विकास, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचे से संबंधित योजनाओं पर गहन चर्चा हुई। नीरज सिंह ने जोर देकर कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि इन योजनाओं का लाभ जिले के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। विशेष रूप से जीविका दीदियों की आय वृद्धि और उनके आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति लाई जाए ताकि लाभार्थियों को समय पर सहायता मिले। जल जमाव की समस्या पर विशेष ध्यान। कटिहार में बरसात के मौसम में जल जमाव की समस्या एक प्रमुख मुद्दा रहा है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नीरज सिंह ने इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की और कहा, हमने जल जमाव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए रणनीति तैयार की है। बरसात शुरू होने से पहले नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने और अन्य आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को इस दिशा में तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश दिया। विपक्ष के आरोपों पर कड़ा प्रहार। मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष द्वारा आतंकी हमलों को भाजपा सरकार द्वारा राजनीतिक रंग देने के आरोपों पर नीरज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, विपक्ष में बैठे लोग केवल राजनीति करना जानते हैं, उनकी कोई रचनात्मक दृष्टि नहीं है। हमारी सरकार जिम्मेदारी से काम कर रही है और हमें अच्छी तरह पता है कि देश और राज्य को कैसे आगे ले जाना है। उन्होंने विपक्ष पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार का ध्यान विकास और जन कल्याण पर केंद्रित है। सदर अस्पताल की लचर व्यवस्था पर आश्वासन। कटिहार सदर अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं की लचर व्यवस्था और मरीजों को होने वाली असुविधाओं के सवाल पर नीरज सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा, अस्पताल में दवाइयों की कमी, चिकित्सकों की उपलब्धता और अन्य समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। हम स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने अधिकारियों को अस्पताल की व्यवस्था को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी। इस समीक्षा बैठक में जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक विभव शर्मा, विधान परिषद सदस्य अशोक कुमार अग्रवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद भगत की उपस्थिति ने इसे और महत्वपूर्ण बना दिया। सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने जिले के विकास और जन कल्याण के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। निष्कर्ष, ये समीक्षा बैठक कटिहार के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। नीरज सिंह के नेतृत्व में सरकार की योजनाओं को लागू करने और स्थानीय समस्याओं जैसे जल जमाव और स्वास्थ्य सेवाओं को हल करने के लिए ठोस रणनीति बनाई गई। दर्पण लाइव टीवी समाचार के इस बुलेटिन में नीरज सिंह और बबलू के बयानों ने सुर्खियां बटोली। विषयों पर आज समीक्षा बैठक आयोजित की गई। महिला संवाद मुख्य रूप से है जीविका दीदी का और आपका शहर आपकी बात है डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत जो काम कर रही है सरकार, उन तमाम चीजों का समीक्षा बैठक किया गया है। नल का जल जो पीएचडी के द्वारा किया जाता है, इसकी समीक्षा बैठक की गई है और जहाँ भी जो कमी था उस पर निर्देश दिया गया है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे, कैसे जीविका दीदी को और फायदा पहुंच सकता है,
जीविका दीदी का आय कैसे और बढ़ सकता है, उन तमाम चीजों पर हम लोगों ने बात किया है, निर्देश भी दिया है। और कई ऐसी शहर की समस्याएं हैं, जो जांच की समस्याएं हैं, उस पर हम लोगों ने बात किया है। जो कचरा प्रबंधन का कुछ इशू आया था, उन तमाम चीजों पर हम लोगों ने बात किया। जो लोकल कई इशू आए हैं, उन तमाम चीजों पर हम लोगों ने बात किया है। जिले के सभी अधिकारी है, जिलाधिकारी महोदय है, पुलिस कप्तान है, सभी को हर विषय के लिए स्पेशल निर्देश दिया है। सर, विकास कार्यों की रफ्तार काफी धीमी है, जैसा कि आपने इंस्ट्रक्शन शुरू किए हैं। बरसात आ रहा है, क्या देखिए, बरसात को देखते हुए जो नाला निर्माण का काम है, निश्चित रूप से यहाँ थोड़ा स्लो जरूर है। हम लोग लगातार अधिकारी को निर्देश दे रहे हैं कि 100 समय आप कार्य पूरा करें, बरसात से पहले सभी नाले का निर्माण हो, आउटलेट सारा ठीक हो जाए, बरसात में लोगों को कठिनाई का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बरसात में हर मोहल्ले में पानी लगता है। तो ये पानी नहीं लगे, इसके लिए हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जितना जल्द से जल्द हो सके आउटलेट ठीक किया जाए, नालों का निर्माण किया जाए। पानी नहीं लगनी चाहिए, इसकी व्यवस्था के लिए हमने सर, एक पॉलिटिकल अभी है, युद्ध के बाद विपक्ष आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी सेना और इस पर राजनीति कर रही है, और आने वाले चुनाव में भी इस पर क्या करें? देखिए, जो विपक्ष के लोग, उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई पड़ता है, इसलिए कि वो सड़क पे है। हम सरकार चला रहे हैं तो कैसे काम करना है हमको पता है, और जो उचित काम है वो हम लोग कर रहे हैं। आप देखे हैं कि जब घटना घटी कश्मीर में, तो किस तरह से 13वीं नहीं हुआ जो हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, तो सिंदूर ऑपरेशन के नाम से चलाया गया और 100 से ज्यादा आतंकी को ढेर कर दिया गया। एक साथ कई जगहों पे हमला किया गया। एक परमाणु संपन्न देश पे किस तरह से उनके सीने पे रॉकेट दागा गया, पूरी दुनिया देखिए, और पूरी दुनिया हिंदुस्तान के सेना का ताकत देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कहता है 56 इंची का सीना, वो भी दुनिया देखने का काम किया। पूरी दुनिया सलाम कर रही है आज की डेट में। तो विरोधी को लग रहा है कि ये तो सारा मैदान मोदी जी ले गए, सारा जस उन्हीं को मिल रहा है, तो कुछ अपजस होना चाहिए। इसलिए ये लोग राग अलाप रहे हैं तरह तरह का कि ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। उनको कहिए, जो लोग नींबू मिर्ची दिखा रहे थे ना राफेल को, उनको कहिए कि राफेल का जो राफेल से हमला हुआ है, जितनी लाशें गिरी है, पाकिस्तान में जाके लाश गिरने का काम करे। ऐसे बोलने वाले लोग राफेल का ताकत जो देखना चाहते थे, उनको बोलिए कि जाके एयरपोर्ट पे जो गड्ढा है ना, तालाब बना हुआ है, उस तालाब का माफी करके जो राफेल से बम बरसाया गया, हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं मोदी सिर्फ गरजते नहीं, बरसते भी है। ये पूरी दुनिया देखने का काम है। सवाल है सर, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि अमेरिका की जो दखलंदाजी है वो नहीं होनी चाहिए थी। अच्छी तरह से का दोनों देशों को आदेश दिया गया अमेरिका की ओर से, इस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष पूरा बिहार तो संभाल नहीं पा रहे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बिहार में तो लोगों को ठगने का काम किया। उनको क्या पता कि दुनिया में क्या चल रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और युद्ध का कुछ नियम होता है, कुछ सर्कुलर होता है। उस सर्कुलर के हिसाब से हिंदुस्तान का जो नाम है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान का नाम ऐसा नहीं कि आतंकी देश, हम आतंक पालने वाले। हम कोई भी कार्रवाई करते हैं, नियम संगत कार्रवाई करते हैं, और अगर कोई मध्यस्थता करने की बात करती है तो हम उसका भी ध्यान रखते हैं। अगर पाकिस्तान आज बाप कर रहा है, पूरी दुनिया में जाके झोली फैला रहा है कि हमारा पानी बंद हो गया, हमको इतना, हमारे लोग मारे गए, हमारे एयरपोर्ट ध्वस्त हो गए, हमारे इतने रॉकेट गिरा दिए गए, ये मध्यस्थता का काम दुनिया में चलता है। हम लोग तत्काल मध्यस्थता के बातों पे हैं। ऐसा नहीं कि सिंदूर ऑपरेशन माननीय प्रधानमंत्री जी कह दिए, ये बंद नहीं हुआ है, इसे रोका गया है तत्काल। अगर किसी भी तरह की कार्रवाई होती है तो जबरदस्त हमला किया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री ने अपने सैनिकों को खुला छूट दिया हुआ है, अगर एक गोली चलती है तब गोले से जवाब दो। इतना बड़ा छूट कभी किसी प्रधानमंत्री ने अपने सेना को नहीं दिया था। इसलिए हम लोग का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने सैनिक को खुला छूट दिया है, और कई गुना ज्यादा जवाब दिया गया है विदेशी ताकत। लास्ट सवाल है, सदर काल में जनरेटर रहते हुए जब बिजली जाती है तो पूरा खूब अंधेरा छा जाता है, जनरेटर चलता नहीं, और सबसे ज्यादा परेशानी जो मरीजों को होती है, और आज तक जनरेटर चला नहीं। इसका क्या उपाय किया जाएगा? एकदम उपाय किया जाएगा। अभी हम लोग अस्पताल के ऊपर भी कई बातें की है। अगर ऐसा शिकायत आया है तो आप आगे से इस तरह का शिकायत नहीं मिलेगा, इसका पूरी तरह समाधान हो जाएगा, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया बीजेपी के मंत्री, वही बीजेपी के मंत्री ने बयान दिया है। अगर कोई देता है तो गलत काम कर रहा है,
सोफिया कुरैशी हमारी देश की बेटी है और उसने पाकिस्तान को पानी पिलाने का काम किया, नस्तो नाबूद करने का काम किया। हमें उन दोनों बेटियों पे गर्व है, जो हमारे देश की दोनों बेटी सोफिया कुरैशी और बेमिका सिंह, दोनों पे पूरे हिंदुस्तान को गर्व है जिसने पाकिस्तान को तबाह करने का काम किया। और उनकी ये बात है कि हम सरकार चला रहे हैं, हमें अच्छी तरह मालूम है कि सरकार कैसे चलानी है, ने विपक्ष को कड़ा जवाब दिया। कटिहार की जनता को अब उम्मीद है कि इस बैठक के बाद जिले में विकास कार्यों में तेजी आएगी और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा।